Hello students, today we are going to start a third chapter from standard 6 social sciences, ancient town and scriptures. Let's start. We often hear two words, culture and civilization. Do you know its meaning? Culture is a matter related to human life, while civilization is developed by human being, which is creates with his own caliber, skill and creative skill. Egypt, Mesopotamia, India, China, Rome exhibit such great civilization of human society. Centuries old civilization still inspire human life. Out of this civilization we shall study about Harappan civilization. हम अक्सर दो शब्द सुनते हैं, संस्कृति और सभ्यता. क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? संस्कृति मतलब मानव जीवन से जुड़ा मामला, जबकि सभ्यता मानव द्वारा विकसित की जाती है, जिसे वह अपने स्वयं के कैलिबर, कौशल्य और रचनात्मक कौशल्य के साथ बनाता है. मेसोपोटामिया, भारत, चीन, रोम मानव समाज की ऐसी महान सभ्यता का प्रदर्शन करते हैं. सदियों से पुरानी सभ्यताएं आज भी मानव जीवन को प्रेरित करती है. इन सभ्यताओं में से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे. We know Harappan civilization also as Indus Valley civilization. Remains of this civilization were first discovered from Harappa in 1921. Many of places that civilization in the northern west part of India includes Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira, Kalibangan, Rakhigati, etc. See the location of the place of Harappan civilization in the map 3.1. Let's get introduced the town planning of some of the major cities and their features. हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं. इस सभ्यता के अवशेष पहली बार 1921 में हड़प्पा से खोजे गए थे. भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सभ्यता के कई स्थानों में हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कलंगन, राखीगढ़ी आदि शामिल थे. मैप में हड़प्पा सभ्यता 3.1 की कुछ प्रमुख शहरें और उनकी विशेषताएं का नाम दिया गया है, जैसे कि धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा. वैसे लिस्ट में दिए गए सारे नाम आपको मैप में ढूंढने हैं. टाउन प्लानिंग. Organized town planning was the most important feature of a Harappa civilization. All the towns were planned in a similar way. In all places, fort was in westernward side and colony of a common people on the east side. Highway separated both of them. The fort on the west was surrounded by the fortress. Most probably rulers would have lived in the fort. Bricks were often used in the town structure. Let's study about various features of Harappa civilization. टाउन प्लानिंग संगठित शहर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी. सभी कस्बों की योजना एक समान तरीके से थी. सभी स्थानों पर किला पश्चिम की ओर था और आम लोगों की कॉलोनी पूर्व की ओर थी. हाईवे ने दोनों को अलग किया था. पश्चिम का किला एक किले से घिरा हुआ था. संभवतः अधिकांश शासक किले में रहते. शासक यानी जो लड़ाई करने में मौजूद रहते हैं. ईंटों का उपयोग अक्सर उनके शहर संरचनाओं में किया जाता था. आइए हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं. Main features of Harappan civilization was their organized house arrangement. Houses were constructed on high platforms to protect them from flood and dampness. One of the features of houses of Harappa was that the main gate opened in the lane rather than towards the main road. Here, single and double storeyard houses were seen. Roads were very comfortable. There were two highways in the city, one of which connected north with south and other connected east with west. हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता उनके संगठित घर की व्यवस्था थी. मकान वर्मा की निर्माण उच्च प्लेटफॉर्म पर किया गया था, ताकि घर बहुत ऊंचे बनाए गए थे ताकि उन्हें बाढ़ और नमी से बचाया जा सके. हड़प्पा की हवेली की एक विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार मतलब कि मेन गेट मुख्य सड़क की बजाय गलियों में खुलता था. यहाँ पर
एक और डबल मंजिला मकान था, मतलब एक माला दूसरा माला हम ऐसे बोलते हैं, वैसे इसमें मंजिल कहा गया है। सड़कें बहुत आरामदायक थी। 2 राजमार्ग थे। शहर जिनमें से एक दक्षिण के साथ उत्तर से जुड़ता था तो दूसरा पश्चिम के साथ पूर्व से जुड़ता था। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो पब्लिक बाथ है, मोहनजोदारो में है, जिसमें बीच में ये तालाब हुआ करता था जिसमें पब्लिक नहाया करती थी और उनके अलग अलग रूम भी थे जिसमें वो चेंज कर सकते थे अपने कपड़े। हियर स्ट्रीट वेर पैरेलल to the main road, roads intersect each other at a right angle. Roads and street were organized in such a manner that the whole town could be divided into square and regular section. Evidence of night light system has also been obtained on a public road. There was highly developed and systematic system for disposal of water in Harappan civilization. The water from each house flowed into small sewer and from small sewer to the large sewer. Water from large sewer flowed out of the city or town. A public bath has been found in Mohenjo-daro. In the center of this public bath is a pond for bathing. There are steps arranged on both the sides to get into the pond. There are changing rooms around the pond. This public bath would have been used on a festival or a region occasion. In addition to this, pillars houses used as an assembly hall have also been found in a Mohenjo-daro. Harappa is an archaeological site located in a Montgomery district of Punjab, currently in Pakistan. Harappa must have been the main town of Indus Valley civilization. The main feature of Harappa is its granary. About 12 grain stores have been found on the bank of a river Ravi. उसमें जो सड़क थी वो मुख्य सड़क के समांतर थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों और गलियों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि पूरे शहर को चौराहे और आयताकार खंडों में विभाजित किया गया था। सार्वजनिक सड़कों पर नाइट लाइट सिस्टम के साक्ष्य भी प्राप्त किए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में पानी को निपटाने के लिए अत्यधिक विकसित और व्यवस्थित प्रणाली थी। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो सिस्टम थी, जो पब्लिक बात की, वो बहुत ही अच्छी थी। रास्ते थे वो एक दूसरे के साथ में ही होते थे और बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी सिस्टम हुआ करती थी, जो लगता नहीं था कि पहले जमाने में भी इतनी इंटेलिजेंस हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता में पानी को निपटाने के लिए भी एक विकसित व्यवस्था थी। प्रत्येक घर का पानी छोटे सीवर से और छोटे सीवर से बड़ी सीवर के प्रवाहित होता था। सीवर यानी कि जो छोटी नाली होती है उसको हम सीवर कह सकते हैं। शहर से बड़े सीवर का पानी बहता था। मोहनजोदड़ो में एक सार्वजनिक स्नान पाया गया था, मतलब पब्लिक बाथ। इस सार्वजनिक स्नान के केंद्र में स्नान के लिए एक तालाब है। तालाब में उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। तालाब के चारों ओर बदलने के लिए कमरे हैं। इस सार्वजनिक स्नान का उपयोग धार्मिक अवसरों के त्योहारों पर किया जाता था। इसके अलावा मोहनजोदारो में हॉल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि जब कोई त्योहार होता है तो हम कैसे रूम कोई भाड़े पे लेते, कोई हॉल भाड़े पे लेते, तो वैसे ही कोई भी त्योहार हुआ करता था तो ये हॉल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता था। हड़प्पा एक पुरातत्व स्थल है जो पंजाब के मोंटगोमरी जिले, जो कि हाल पाकिस्तान में है, ये वहाँ है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर रहा होगा। हड़प्पा की मुख्य विशेषता इसका दाना है। जैसे कि रावी नदी के तट पर लगभग 12 अनाज भंडार पाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम थी, पहले के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। पहले भी ये जो पानी का निकाल कैसे करना है, फिर कोई ओकेजन हो तो फिर कैसे अरेंजमेंट करनी है, तो ये सारी तकनीकी उनमें पहले से ही थी। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भोगावो रिवर इन धोड़का तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. Lothal was a commercial port and an industrial town in ancient time. A structure made of bricks has been found in Lothal. It is considered that it must have been dockyard. It can be assumed that the vessel arriving here were used for loading and unloading of goods. In addition,
warehouse and bed factories have been found here. So, it can be said that Lothal was a prosperous port of ancient India. An international trade of Harappan civilization must have been done through the port of Lothal. लोथल अहमदाबाद जिले में धोलका तालुका में भोगावो नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में एक वाणिज्यिक बंदरगाह और एक औद्योगिक शहर था। लोथल में ईंटों से बना एक ढांचा मिला है। यह माना जाता है कि यहाँ डॉकयार्ड रहा होगा। यह माना जा सकता है कि उसका उपयोग माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए किया गया था। इसके अलावा गोदाम, जिसे हम गोदाम और मणका कारखाना यहाँ पाया गया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोथल प्राचीन भारत का एक समृद्ध बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का अंतरराष्ट्रीय व्यापार लोथल के बंदरगाह के माध्यम से शुरू हुआ था। तो लोथल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो यहाँ हम उसकी विशेषताएं देख सकते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो वो लोथल पोर्ट के डॉकयार्ड का पिक्चर है। धोलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन अ खदीरबेट एरिया इन भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। जनरली द हरप्पन टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 parts, while the town of Dholavira is divided into 3 parts: Citadel Fort, Upper Town and Lower Town. The main speciality of Dholavira town is rainwater harvesting system and stadium. धोलावीरा एक पुरातत्विक स्थल है जो कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खदीरबेट के क्षेत्र में स्थित है। आमतौर पर हड़प्पा के शहरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि धोलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया है: गढ़ किला, ऊपरी शहर, निचला शहर। धोलावीरा शहर की मुख्य विशेषता वर्षा जल, मतलब कि जब बारिश आती थी तब उसमें कैसे अरेंजमेंट किया गया है, उसकी ये खास विशेषता है धोलावीरा की। कलिबंगन town of Rajasthan was the headquarter of agricultural revolution in Harappan civilization. The remains of farms here provide proof of this. The copper residue found here proves that copper tools must have been manufactured here and these tools might have been used in agriculture. Thus, the town planning of Indus civilization was well organized, well engineered and well planned and efficient. It is wonderful reflection of the governing power of a ruling elite, the intelligence of the engineers and the craftsmanship of the craftsmen. राजस्थान का कालीबंगन कस्बा हड़प्पा सभ्यता के कृषि क्रांति का मुख्यालय था। यहाँ खेतों के अवशेष इस बात का प्रमाण देते हैं। यहाँ पाए गए तांबे के अवशेषों से साबित होता है कि तांबे के उपकरण यहाँ बनाए गए होंगे और ये उपकरण कृषि में इस्तेमाल किए गए होंगे। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन सुव्यवस्थित था। यह सुव्यवस्थित था। इंजीनियरों की बुद्धिमत्ता और शिल्पकारों के शिल्प कौशल का अद्भुत प्रतिबिंब है। मतलब इस कालीबंगन में आप देख सकते हो कि किस तरह की पूरी योजना थी, जो कि इंजीनियर और शिल्पकारों की जो स्किल थी, मतलब उनमें जो कौशल्य था, उन्होंने इसमें बताया गया है। द इकोनॉमिक लाइफ इन हरप्पन सिविलाइजेशन। People of Indus Valley civilization were engaged in various economic activities like agricultural, livestock rearing, trade, silk industry. In agriculture, they produced crop like wheat, barley, peas, sesame, mustard, etc. They used plough to plough the land. They reared animals like cow, buffaloes, goats and bullocks. They were engaged in internal as well as international trade. Historians believe that cotton cloth produced here used to reach Mesopotamia and Egypt via Mesopotamia. In addition of this, people living here were also involved in professions like pottery, metalwork, bead making, sculpture, etc. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि, पशुधन पालन, व्यापार, रेशम उद्योग जैसे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए थे। कृषि में उन्होंने गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों आदि फसलों का उत्पादन किया है।
उन्होंने भूमि की खुदाई करने के लिए हल का इस्तेमाल किया है। उन्होंने गाय, भैंस, बकरी और बैल जैसे जानवरों को पाला है। वे अंतरिक्ष और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे हुए थे। इतिहासकारों का मानना था कि यहाँ उत्पादित सूती कपड़े, कॉटन क्लॉथ जिसे हम बोलते हैं, वो मेसोपोटामिया और मिस्र से होते हुए मेसोपोटामिया तक पहुंचते थे। मतलब इजिप्ट से, यहाँ पे मेसोपोटामिया से इजिप्ट और फिर इजिप्ट से मेसोपोटामिया तक पहुंचते थे। इसके यहाँ रहने वाले लोग मिट्टी के बर्तन, धातु के काम, मणके बनाने और मूर्तिकला, उन सारे व्यवसाय से बहुत ही जुड़े हुए थे और यही वो सब काम करते थे। Social life of a Harappan civilization. The main occupation of the people of Indus Valley were agriculture and livestock rearing. People of this time used to have wheat, barley, millet, peas, sesame, date palms, etc. in their diet. Due to pastoralism, मतलब कि cattle rearing, their diet consisted of milk and milk products also. A fishing hook has been found in the remnants of this civilization, so their food must have included fish also. हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुधन पालन था। इस समय के लोग अपने भोजन में गेहूं, जौ, बाजरा, मटर, तिल, खजूर आदि का उपयोग करते थे। पशुपालन के कारण उनके आहार में दूध और दूध से बने जो चीजें होती है वो भी शामिल होने लगी। इस सभ्यता के अवशेष में मछली पकड़ने का जो हुक होता है वो मिला है, तो उनके भोजन में मछली भी शामिल होनी चाहिए। We get information regarding attires of the people of that time on the basis of a sculpture found from Indus Valley civilization. Men and women here wore two clothes. They wore clothes similar to dhoti on their waist, and in the upper part they wrapped a short cloth which came down from the shoulder. They mainly used cotton cloths. They were also familiar with woolen cloths. As the needle made of metal and ivory have been found, we can assume that they wore a stitched cloth, although most of the people wore unstitched cloth. सिंधु घाटी सभ्यता से मिली मूर्तियों के ठिकाने पर हमें उस समय के लोगों की पोशाक के बारे में भी जानकारी मिलती है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं ने दो कपड़े पहने हैं। उन्होंने अपनी कमर पर धोती के समान कपड़ा पहना है और ऊपर के हिस्से में उन्होंने एक छोटा सा कपड़ा लपेटा था। वो जो कपड़ा लपेटा था वो कंधे से नीचे आता है, ऐसा कपड़ा था। उन्होंने मुख्य रूप से सूती कपड़े यानी कि कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे उन्हीं कपड़ों से भी परिचित थे, जैसे कि धातु और हाथी दांत से बनी सुइया उसे वहां पे मिली थी। हम मान सकते हैं कि उन्होंने सिले हुए कपड़े भी पहने होंगे, हालांकि ज्यादातर लोगों ने बिना सिले हुए कपड़े ही पहनते थे। पीपल ऑफ दिस टाइम वोर ऑर्नामेंट्स लाइक अ नेकलेस, रिंग इन अ फिंगर, hand bracelet were worn by women as well as men. Women wore a jewelry like a bangles, earrings, waist belt, anklets, etc. These ornaments were made of gold, silver and precious stones. People of Indus Valley civilization made utensils of earthenware, copper, bronze, etc. These includes utensils like a mug, bowl, earthen mug, metallic pot, saucer, casserole, etc. People of Indus Valley civilization made a special type of toys for their children, which includes bird-shaped whistle, rattler, carriage, cart, marble, toys in the shape of birds, animals, and a man and a woman. In a way, creativity and artistry of these people is expressed in these toys. Toys like a head-shaking animals and a monkey climbing trees were seen here. इस समय के लोगों ने हार, अंगूठी, उंगली में कंगन, मतलब कि उंगली में जो रिंग होती है वो, फिर हाथ के कंगन जैसे गहने पहने थे। औरतों के साथ साथ पुरुषों के भी यही जो ज्वेलरी होती है वो पहनते थे। महिलाओं ने चूड़ी, झुमके, कमर की बेल्ट,
पायल, वो सारे आभूषण पहने थे। ये आभूषण सोने, चांदी या फिर कीमती पत्थर थे उनसे बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कॉपर, ब्रोंज आदि के बर्तन बनाने थे। इनमें से मग, कटोरी, फिर इयरिंग मग, मेटेलिक पॉट, वो सब बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौने भी बनाते थे, जिनमें शामिल थे कि पक्षियों के आकार की सीटी, झुनझुने, गाड़ियां, पत्थर, पक्षी, जानवरों और पुरुषों और महिलाओं के आकार के खिलौने भी बनाते थे। एक तरह से इन खिलौने में उन लोगों की रचनात्मक और कलात्मक जो उनमें जो स्किल थी, जो कौशल्य था, वो इसमें दिख रहा था। यहाँ सिर हिलाते हुए जानवर और बंदर चढ़ते हुए पैर जैसे खिलौने, मतलब कि ऐसे खिलौने कि जो अपना सिर हिला रहे हो, वैसे जानवरों के खिलौने थे, और बंदर जो कि पेड़ चढ़ रहा है वैसे खिलौने भी बनाए जा रहे थे। तो उनसे हम उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो हम यहाँ पे देख सकते थे। रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल। We get information regarding religious life of a Harappan civilization from the idols and posteriors. Among the idols exhibited, the idol of a Matraka Devi has been found. Historians considered it the symbol of a Mother Earth. It means people of a Harappan civilization must have been worshipping Mother Earth, especially as it gives grain, food and water. Besides this, they might have been worshipping trees, animals, Nag Devta, Swatik, etc. Remains of worshipping fires have been found from Lothal and Kalibangan. People of Harappan civilization might have been burning dead people. Also, evidence of a Agni Sanskar have been found at many places. They buried dead person and also kept some of the things with the dead body. It tells us about their imagination that there is a life after death. धार्मिक जीवन और अंतिम संस्कार। हमें हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में मूर्तियां और मुद्राओं में जानकारी मिलती है। खोदी गई मूर्तियों के माता का देवी, मतलब कि मत्रका देवी की मूर्ति मिली है। इतिहासकार इसे धरती माता का प्रतीक मानते हैं। इसका अर्थ यही है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती माँ की पूजा करते रहे थे, क्योंकि यह अनाज और पानी देती थी। इसके अलावा वह पेड़ों, जानवरों, नाग देवता, उन सब की भी पूजा करते थे। लोथल और कालीबंगन से अग्नि की पूजा के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मरे हुए लोगों को जला रहे होंगे। साथ ही कई स्थानों पर अग्नि संस्कार के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने मृत व्यक्ति, जो कि मरे गए जो व्यक्ति है, मरे हुए, उनको दफनाया और शव के साथ कुछ चीजें भी रखी है। यह हमें उनकी कल्पना के बारे में बताता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। Coins, seals, copper plates have been found from the remain of a Harappan civilization, over which some text is transcribed, which is written in some unresolved mysterious language. Although these writings are short words with mantras and joint words are found. Lots of attempts have been made to decipher this script, but it has not been successful yet. लिपि और भाषा। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष के सिक्के, मुहरे, तांबे की प्लेट मिली है, जिसके ऊपर कुछ पाठ किए गए हैं, मतलब कि कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ अनसुलझे रहस्यमय भाषा में लिखे गए हैं, मतलब कुछ अलग ही भाषा में लिखे गए हैं, जो कि हमें समझ नहीं आ रहा है। इसमें शामिल शब्द पाए जाते हैं कि कुछ अलग ही भाषा में लिखे हुए हैं। इस लिपि को समझने के लिए बहुत ही प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह अभी एक सफल नहीं हुआ है, मतलब कि उसकी जांच अभी चल रही है कि उसमें क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। प्लेसेस ऑफ अ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात। Small and big colonies of a Harappan civilization have been found in Gujarat, like Rangpur and Lothal in Ahmedabad district, Rojdi in Rajkot district, Desalpur in a Kutch district, Dhodavira, Surkotda, Lakhabawad in Jamnagar district, Amra, Bagtadav on a bank of a Kim river in a Bharuch district. गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के स्थान कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की छोटी और बड़ी कॉलोनियां जो गुजरात में पाई गई है, जैसे कि अहमदाबाद जिले में रंगपुर है और लोथल, फिर राजकोट जिले में है रोजड़ी, कच्छ जिले में है देसलपुर, धोलावीरा, सूरकोटड़ा, जामनगर जिले में है अमरा और लाखाबावड़ा,
भरूच जिले में है, कीम नदी के तट पर ये सब मिला है। End of Harappan civilization. The historians believe that Harappan civilization may have ended because of earthquake, flood, epidemic or external invasion. However, for today's historian, the end of it has been subject of research. हड़प्पा सभ्यता का अंत। इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता भूकंप, बाढ़, महामारी या फिर बाहरी आक्रमण के कारण समाप्त हो गई है। हालांकि आज के इतिहासकारों के लिए इसका अंत शोध का विषय रहा है। Our ancient text, Rigveda and its study. 4 Vedas are there: Rigveda, Yajurveda, Samveda and Earthveda. Rigveda is our oldest text. It includes 1028 hymns, which are called Shuktas. Rigveda is an repository of ancient knowledge. It is written in Old Sanskrit or a Vedic Sanskrit.